तो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं। अगर आप फेज़ 2 जाना चाहते हैं तो इन पहाड़ों के उस पार जाना पड़ेगा। तो उस पार जाने के लिए आपको गोंडोला टिकट लेना पड़ेगा, जिसका टिकट प्राइस है 910 रुपया। तो अभी हम लोग फेज़ 1 में मौजूद हूँ। तो आप इस वक्त देख रहे हैं पीछे पूरे पहाड़ जो है बर्फ़ से ढके हुए हैं। इस पॉइंट को गुलमार्ग का ये जो है फेज़ 1 कहते हैं। अब फेज़ 2 में जाने के लिए जो पहाड़ आप दिख रहे हैं उस पार जाना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं फेज़ 2। तो ये गंडाला फेज़ 1 है। यहाँ भी जितने लोग देख रहे हैं ये लोग जैकेट जूते सब चीज़ रेंट पे लिए हैं। मेरे पास पहले से जैकेट था तो मैं सिर्फ जूता रेंट पे लिया हूँ। अभी घना बर्फ़ नहीं गिरा है। इसका जो मेन पॉइंट है वहाँ जाएंगे तो घना बर्फ़ मिलेंगे। तो इस तरह से बर्फ़ गिरे हुए हैं, इसे स्नो कहते हैं। भाई बिल्कुल यूरिया खाद है। तो ये है गुलमार्ग की हल्की सी बर्फ़। भाई इधर आते भी हैं या तो फिर शायद कभी आएंगे तो साथ में नाश्ता लेते आएंगे और पानी, क्योंकि पहाड़ में चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं। बहुत ही ऊंचे में आ गए हैं। आप जितने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अधिक बर्फ़ नज़र आ रहे हैं। ऊपर चढ़ना पड़ता है, पैर बहुत फिसलता है। यहाँ थोड़ा अच्छी बर्फ़ गिरी है भाई। तो यहाँ का चाय काफ़ी महंगा है भाई। यहाँ चाय पियोगे तो 100 रुपये लगेंगे ये कप चाय का। देखिए ये बर्फ़ गिरे हुए हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग आए हैं, बहुत पैदल चले हुए हैं, बहुत गबा गबा बैठा हुआ है। पहाड़ में चढ़ रहे हैं भाई, बहुत सावधानी से चढ़ना पड़ता है। हाथ में जब उठाते हैं तो यूरिया खाद जैसा लगता है। यहाँ जो बर्फ़ जमी है ये थोड़ा सा साफ़ है भाई। यहाँ आने के बाद ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल और बर्फ़, इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं कहीं लोग चाय बेचते हुए नज़र आते हैं। अगर आप पहाड़ है ना, पहाड़ में चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं तो स्केटिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए नाश्ता पानी उपलब्ध होते हैं जगह जगह पर। सरकार के जो नियम होते हैं बहुत ही सख्त नियम होते हैं। यहाँ पेड़ सब गिरकर कब से पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, लेकिन यहाँ का अस्थायी निवासी अगर ले भी जाते हैं यहाँ से तो उनके ऊपर केस हो जाएगा और उसे कारावास हो सकता है। ये सड़ जाए अच्छा है, लेकिन यहाँ से कोई इसे ले नहीं जा सकता। सरकारी कामकाज के लिए ही इसे हटाया जा सकता है। तो ये है बर्फ़। मैं बहुत ही अलग जगह में आ चुका हूँ। इधर कोई लोग नज़र ही नहीं आ रहे हैं, बहुत पीछे रह गए। तो मैं सोचा आगे चलकर थोड़ा देख ही लेता हूँ, फिर कब आऊँगा या नहीं आऊँगा। अब थोड़ा घने बर्फ़ में आए हैं। हाय देखो बर्फ़ भाई, कितना ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड है। हाथ में उठा रहे हैं तो बहुत ठंड लग रहा है। अब इधर पैर धंस रहे हैं यार। जूता पहने हुए हैं, नहीं तो ठंडी में चल नहीं पाओगे। स्नो ही स्नो है इधर। अब स्नो इस वक्त गिर तो नहीं रहा है, पहले से ही गिरा हुआ है। मौसम थोड़ा नॉर्मल होने लगा है धीरे धीरे।
तो ऐसा है कि मुझे अभी इससे आगे जाना नहीं चाहिए, यहाँ से वापस होना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ा हूँ तो कुछ लोग नज़र आए हैं। इधर देख रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहा है। तो मैं अभी जिस पॉइंट में था उस पॉइंट से मैं अभी रिटर्न हो रहा हूँ आगे दूसरे पॉइंट में जाने के लिए। तो मैं जिस घोड़े से आया हूँ वो नीचे बैठ कर रहे हैं, तो मैं अभी रिटर्न हो रहा हूँ। बहुत ही सावधानी से पैदल चलना पड़ता है यार, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गड़क गए तो गड़ते गड़ते बहुत दूर चले जाओगे। इसका नाम है पहाड़, वैसे भी बर्फ़ गिरी हुई है, इसलिए थोड़ा सावधानी से पैदल चलना पड़ता है। भाई उतना ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, जहाँ ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ स्केटिंग नहीं कर रहा है, यहाँ कम बर्फ़ है तो यही लोग स्केटिंग कर रहे हैं। भाई यहाँ देखो, जो यहाँ बर्फ़ गिरी है एक लय की तरह से जम गए, यानी कि एक लस्सा होता है जैसे कि शहद की तरह लटक रहे हैं, किस तरह से गिरे हुए यहाँ जैसे ज़्यादातर बर्फ़ गिरे हुए हैं। देखो भाई, इस तरह से आते हैं नीचे और जाते हैं। देखो ये आ गए। कभी गुलमर्ग आना हो तो श्रीनगर आते ही जब गुलमर्ग आना चाहते हैं तो आप गोंडोला का ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवा कर ही आएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद जल्दी से नहीं मिलता है। तो मैं आज ये गोंडोला नहीं कर पाया। तो भाई अभी देख रहे हैं स्नोफॉल शुरू है, किस तरह से गिर रहे हैं। अभी बर्फ़ गिरना जारी है, देख रहे हैं कितना गिर रहे हैं बर्फ़। तो अभी देख रहे हैं किस तरह से स्नोफॉल गिर रहा है, पूरा बारिश की तरह स्नोफॉल गिर रहे हैं, बिल्कुल वाइट वाइट, नीचे कितने सारे बिखरने लगे हैं। कभी सुना था तो आज हकीकत में देख रहा हूँ। देखो किस तरह से गिर रहे हैं स्नोफॉल। अभी स्नोफॉल जारी है, किस तरह से गिर रहे हैं। अभी इसका समय ख़त्म हो रहा है, अभी भी स्नोफॉल जारी है, स्नो हो रहा है, देख रहे होंगे गिर रहे हैं वाइट वाइट सा। तो ये है गोंडोला का फेज 1। इससे भी आगे जा सकते हैं, देख रहे हैं आप पहाड़ बादलों से ढका है, इसके ऊपर भी जाते हैं, बादलों के बीच बीच जाते हैं। तो फिर कभी आते हैं यहाँ, तो इस बार इस गोंडोला को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये जितने भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये सब बर्फ़ से अभी ढके हुए हैं। आगे भी पहाड़ हैं लेकिन बादल के कारण नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी और भी घना स्नोफॉल होने लगा है, देख रहे हैं किस तरह से गिर रहा है। अभी बहुत ही घना स्नोफॉल होने लगा, तो अभी ज़्यादा स्नोफॉल होने लगा है। तो मैं जैकेट पहना हूँ, इसके ऊपर गिर रहा होगा, नज़र आ रहा है आपको। भाई यहाँ जो गुलमर्ग आते हैं तो आप कहीं घूमे या नहीं, यहाँ आने के बाद आपको घूमने के लिए 6 पॉइंट मिलते हैं, यानी 6 पॉइंट होते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ आने के बाद लोग सबसे ज़्यादा जो है गोंडोला को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसी से आप गोंडोला को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है गोंडोला के ही जो पहाड़ी है, इधर जो पीछे ये पहाड़ है, बर्फ क्या कहते हैं, अभी बादल के कारण नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चल रहे हैं गोंडोला, ये इसका 2 फेज है। तो ये फेज 1 है। आगे जो ऊंचे ओनली बर्फ़ से ढके हुए हैं पहाड़, उसके ऊपर फिर फेज 2 आता है। फिर वहाँ से फिर उसके ऊपर जा सकते हैं, जहाँ आपको पेड़ पौधे वृक्ष नज़र नहीं आएंगे, ओनली बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएंगे। और वहाँ सिर्फ स्नो बहुत ज़्यादा, अभी हम लोग हैं तो इससे भी घने स्नो वहाँ होते हैं। तो अभी हम लोग इससे आगे नहीं जा सकते हैं, ये अभी एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से नहीं जा सकते हैं। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो लोग कहते हैं आगे आप नहीं जाओ, अब टाइम क्लोज हो गया, अब बंद होने वाला है। अगर आप आगे जाते हैं तो फिर वापस होने में तकलीफ़ होगा, दिक्कत की सामना हो सकता है। तो आप लोग यहाँ से वापस हो सकते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से वापस हो रहे हैं। अगर आप कभी भी आते हैं तो श्रीनगर आने के बाद सबसे पहले
आप गोंडोला का ऑनलाइन टिकट बुकिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद टिकट नहीं मिलता है जल्दी से। तो अगर आप गोंडोला करना चाहते हैं, अगर आते भी हैं तो गोंडोला ही कीजिए, यही सबसे मज़ा है यहाँ गुलमर्ग की। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी में आपको बैठ के पहाड़ों के ऊपर जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ जाके आपको उतारते हैं और वहाँ जाके आप बर्फ़ को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा प्लेस है भाई। हाँ, अच्छा तो प्लेस है, अच्छा प्लेस। ये भाई लोग भी आए हैं केरल से, आजा एक यूट्यूबर है, है। ये लोग भी बहुत दिन से यूट्यूबरी अच्छा कर रहे हैं, तो हम भी इन लोगों के साथ ही चल पड़े। अरे भाई अभी और भी बड़े बड़े गिरने लगे बारिश के जैसा, अभी और भी बड़े बड़े गिर रहे हैं स्नो। आए थे शायद बसने की। आप भाई क्या देखो स्नो मज़ा आ गया भाई, लेकिन जो है ये आने के बाद मज़ा आ गया। स्नो ही स्नो। आज का न्यूज है कि आज रात में सबसे ज़्यादा, हाँ तो आज रात में सबसे ज़्यादा स्नो होने वाले हैं यहाँ। अभी कम गिर रहे हैं, जिस तरह से गिर रहे हैं, अगर पूरा रात तक गिरा तो यह स्नो जम जाएंगे पूरे। बहुत अभी बारिश के जैसा गिर रहे हैं, मोबाइल में इतना नज़र नहीं आता होगा, लेकिन अभी बहुत ही घने स्नो हो रहा है। आइए बर्फ से नहाइए। चोस चोस, बर्फ ही बर्फ। भाई यूरिया खाद है, यूरिया। देखो भाई बहुत यस। आओ बर्फ से नहाओ भाई, बर्फ से नहाओ। आओ गुलमर्ग, आओ कभी गुलमर्ग। तोरिका बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा। बाप हाथ दिख रहे पूरा लाल हो गया यार।